हमारे अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा हो गया है, दैट इज एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर पहला, पार्ट नंबर पहला। तो इनमें हम लोग देखो, आपको जो मैं अभी आपको ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल ऑलरेडी सिखा चुका हूं, आप लोगों को कैसे बनाना है। विद इन द सेकंड्स आप उसको बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, बस इनवर्स फॉर्मूले को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आगे भी वैसे इनवर्स फॉर्मूले नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों को इस जरूरत भी पड़ेगी, तो इसलिए आप इसी एक्सरसाइज में हमको याद कीजिए, आसान रहेगा आपके लिए। तो अब हमारे पास साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, तो मुझे इनकी वैल्यू चाहिए। देखो साइन 60 डिग्री कितना होता है, अंडर रूट, अभी हमने देखा टेबल से, ठीक है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, इसका उल्टा है, ठीक है, प्लस साइन 1/2 इंटू कॉस, शाबाश 1/2। तो बेटा सारे समझेंगे अच्छी तरह आप लोग। देखो √3 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि बेटा सिंपल फंडा है, जब x इंटू एक्स करते हैं तो क्या बनता है, x। सिमिलरली आपका √3 इंटू √3 का स्क्वायर बन जाता है। 2 2 क्या होता है 4 प्लस 1 1 1 डिवाइड बाय 2 2 4। शाबाश। तो बेटा आप अगर अच्छी तरह देखें, ये स्क्वायर और रूट कट जाता है, स्क्वायर रूट कट जाता है, यहां बचेगा 3/4 प्लस 1/4। तो देखिए बेटा, डिनोमिनेटर जब भी सेम होता है, डिनोमिनेटर ऊपर जो भी ऑपरेशन हो, प्लस हो माइनस हो, डायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, एक डिनोमिनेटर लिखेंगे, तो ऊपर 3 प्लस 1, तो यहाँ क्या बनेगा 4 डिवाइड बाई 4, तो आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 4 1 1 डिवाइड बाई 1 होता है। लिखिए बेटा जल्दी। चलो बेटा हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि हमें ये बोल रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर आसान बनने वाला है, लेकिन हमें क्या याद होना चाहिए, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। उसको कैसे करेंगे, क्या ट्रिक्स करेंगे, देखो बेटा ट्रिक अपनी बनाओ। अगर आप मेरी ट्रिक बना लोगे तो वो तो आपके लिए रट्टा हो गया ना, वो तो रट्टा हो गया। अगर मेरी ट्रिक ठीक लग रही है आपको, जहन में बैठे, अच्छी तरह समझ रहे हो उस ट्रिक को, तब उसको याद रखो। अगर नहीं तो अपनी ट्रिक कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी अपनी ट्रिक है, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। tan 45 कितना होता है, 45 लगभग सब सेम होती है, tan और cot का सेम है, 1 और 1 है, ठीक है। साइन का 1/√2, cos का क्या है 45 की बात कर रहे हैं। चलो आप लोग गए हो, अभी भी याद नहीं। तो ये 45 का स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर होता है, मतलब पूरे एंगल लेके स्क्वायर होता है, रखते हैं यहाँ पे। तो इसका 45 का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। अभी हमने देखा पीछे, और इसके लिए बेटा आप उनको टेबल लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस साइन √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 प्लस, करना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट बात, करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है भाई, सेम चीज काट दो इधर, तो यही पे आपका आंसर है, ठीक है भाई। अगर समझ नहीं तो बता देता हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो गए लोग। तो इसको इस तरह करिए, स्क्वायर रूट खत्म, 2 2 4 माइनस स्क्वायर रूट खत्म, 3/4 कट नहीं जाएगा, दोनों मर जाएंगे, बचा क्या 2। दिस इज आंसर। थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अब। cos 45 का वैल्यू डालना है बेटा यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल से। तो कितना होता है cos 45, जल्दी बोलो, सारे बोलो, 1/2, शाबाश 1/√2। तो बेटा अगर हम sec 30 डिग्री देखेंगे तो कितना होता है 2/√3 प्लस कितना होता है बेटा, ये 2। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करें बेटा, 1/√2 को ऐसे रखते हैं, फिलहाल नीचे हम एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम कैसे करते हैं बेटा, 2 प्लस इसको यहाँ पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बोलते हैं, इसको इसी तरह इंटू किया जाता है, इसके साथ किया जाता है, इसको इसके साथ ही, क्योंकि जिसका डिवाइड कुछ नहीं बेटा उसका 2 1 2 प्लस 2 √3 होल डिवाइड बाई √3
ये दिखाना नहीं होता है, बस ये तो पता होता है एग्जामिनर को। ठीक है बेटा, इतना हो गया, यहां तक कोई मसला किसी को? शाबाश। तो देखिए बेटा, ये तो ऐसे रहेगा। आपने पुरानी फेवरेट सी फॉर्मूला सुनी होगी, कुछ जब डिवाइड को करते हैं इनटू में, तो ये क्या होल डिवाइड है ना, इसको अगर होल इनटू बनाएंगे व्हाट विल हैपन, क्या होगा बेटा? रेसिप्रोकल होगा। याद रखिए, रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर ए डिवाइड बाई बी होता है, अगर इसको डिवाइड होता है सी बाई डी, अगर इनटू बनाना होगा इसको, अगर इनटू बनाना तो ये डी बाई सी होता है। तो वही हम बेटा कुछ ऐसा करने जा रहे हैं यहाँ पे। ये होल डिवाइड है, दिस इज होल डिवाइड। ये इनटू में जब चला जाएगा तो ये क्या चला जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर ऊपर जाता है और न्यूमरेटर आपका नीचे जाता है। ये बनेगा। तो दोस्त चलो आगे, √3 बनता है √3, नीचे क्या होगा, इसको पूरे के साथ इनटू, तो हम बाहर रखते हैं इस तरह 2 + 2 √3। ठीक है भाई, तो देखिए √3, इस चीज को इसे इंटू करेंगे 2 √2 + 2 √6। क्यों? रूट वालों को आप इंटू कर सकते हैं, 2 3 6, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, तो रूट ऐसे आएगा। इतना समझ आया सबको? कोई मसला तो नहीं यहां से? देखिए, अब मैं यहां करने जा रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है, मैं इधर जा रहा हूं बेटा। देखो √3, ये क्या है 2 √2 + 2 √6। तो बेटा यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, रैशनलाइजेशन। क्या करूंगा? रैशनलाइजेशन क्या होता है, ये क्लास 9 में आपने सीखा होगा नंबर सिस्टम में। तो आपको ये जो डिनोमिनेटर है यही ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड और इनटू करना है, लेकिन रूल है कि प्लस के बजाय माइनस, प्लस के बजाय माइनस। बेटा रैशनलाइज याद रखो, क्या सेम चीज जो डिनोमिनेटर उठाना है, इनके बीच में अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस डालना है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो इधर प्लस डालना है। ऐसा क्यों करते बेटा? क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, दैट्स हम ऐसा करते हैं। तो बेटा ऊपर इस तरह करेंगे 2 √2 - 2 √6, नीचे क्या करेंगे बेटा, a + b, a - b। तो बेटा मैं यहां पे लिखता हूं क्या, a + b, a - b इसके बराबर होता है a² - b²। बात आ रही समझ? ये लगेगा यहां पे, तो a क्या आएगा आपका 2 √2, b क्या आएगा 2 √6। तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे 2 √2 का होल स्क्वायर, शाबाश, -2 √6 का। तो बेटा समझ आया? कोई मसला यहाँ तक? नो। तो देखो बेटा यहां पे क्या करेंगे हम लोग, हम इस तरह करेंगे 2 √6 कर सकते बेटा। तो यहां पे क्या होगा फिर 2 √6 18 होता है। ये होता है, टेबल याद है ना? 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4। तो यहां पे क्या होगा, 2 को स्क्वायर कट जाएगा, डेट आएगा। तो जब इसको देखते हैं ये क्या बनेगा 4, इसको रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 6। तो बेटा 2 √6 - 2 √18, नीचे क्या होगा बेटा 8 बनेगा, -24 बनेगा। तो बेटा सिंपल है, यहाँ पे 2 √6 - 2 √18। यहाँ पे देखो बेटा 24 में 6 निकालो, कितना बचेगा 24 में से 8 कितना बचेगा -16। शाबाश। तो बेटा और एक स्टेप कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा √6 - √18 होल डिवाइड बाई -16। 2 1 2 8 तो बेटा यहां पे जाता हूं मैं, क्या बचा मेरा, मुझे बच क्या √6 - √18 होल डिवाइड बाई -8। तो मेरे दोस्त मैं इस -1 को पहले खत्म कराऊंगा। तो कैसे करूंगा, मैं इस 1 को इधर भी ले सकता हूं, ठीक है। माइनस इधर रख लो, यहां रख लो या बीच में रख लो, बात एक होती है। तो अगर हम माइनस को ऊपर लेते हैं तो ये क्या बनेगा माइनस प्लस √ डिवाइड बाई
8। तो और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा ये क्या है √6, ये क्या है √18। इनमें कॉमन क्या है दोनों में? √3 कॉमन ही है। √3 इंटू √2 कर सकते हैं इसको, जो हमने ऑलरेडी यहां पे लाया था। इसको क्या करेंगे? बोलिए बेटा। 9 इंटू 2 है ना, 9 2 18 होल डिवाइड बाई 8। ये प्लस है यहां पे, तो देखो बेटा -√3 इंटू √2 प्लस 9 का रूट खत्म हो जाए तो बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? 3, अंदर क्या बचेगा? बात आई समझ? क्योंकि 9 का परफेक्ट रूट है इसलिए 3 बन रहा है, 2 का परफेक्ट रूट नहीं है, उधर ही रखा। तो बेटा नीचे क्या होगा? 8। तो ये √2 करो कॉमन। तो बेटा मैं डायरेक्ट लिखूं -√3 प्लस 3 डिवाइड बाई 8। आपके एनसीईआरटी ने आंसर नहीं रखा, उन्होंने आंसर रखा होगा इस तरह। क्या? √2, 3 को पहले रखा, बाद में इसको रखा, तो बाद में 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 8, ये आंसर होगा। तो देखिए जब इसको कैंसर मिल रहा है इसका, तुम लोग टेंशन नहीं। चलिए बेटा हम फोर्थ क्वेश्चन को कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट को कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2। तो बेटा साइन 30 डिग्री। तो फिर से मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ ये बात कि आपको बेटा टेबल करना यार बहुत जरूरी है। किस तरह करो, कैसे ट्रिक्स करो, जो मैंने बताया उस तरीके से करो या कोई और तरीका यूज कर रहा हो। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा? 1/2। शाबाश। √2 अभी भी कोई गलत बोल रहा है टेबल, अभी याद नहीं किया। tan 45 1 cot 45 भी 1 होगा, ठीक है। माइनस cosec 60 डिग्री 2/, शाबाश मेरे नन्हे बच्चों, आप यहाँ कर रहे हो ना। sec, शाबाश 2/√3। सब बच्चे याद करो, कुछ बच्चों को अभी भी याद नहीं है। cos 60 डिग्री 1/2 है, 1/2 है बेटा। क्या कर रहे हो आप? चेक कीजिए, 1/2 है, 1/2 प्लस 45, यही बोला मैंने, ठीक है बेटा। तो देखो फिर से हम एलसीएम करेंगे यहाँ पे। क्या? पहले इन दोनों का एलसीएम करेंगे। देखो 1 प्लस 2 1 2 डिवाइड बाई माइनस 2/√3 होल डिवाइड बाई 2/√3। इन दोनों का एलसीएम करेंगे। 1 प्लस 2 1 2 डिवाइड बाई, वही कॉन्सेप्ट, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, जहां कुछ नहीं डिवाइड वहां 1, जहां कुछ नहीं डिवाइड वहां 1। फिर इन दोनों के साथ है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहां क्या बनेगा? 3/2 माइनस 2/√3 होल डिवाइड बाई क्या होगा? 2/√3 प्लस 3/2। ये कुछ शाबाश। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप देख लेना बेटा, यहाँ क्या है? 2/√3, यहाँ क्या है? 3/2। तो फिलहाल इसको भी वैसे ही बनाए जैसे ऊपर है हमारे पास। 3/2 माइनस 2/√3 यहाँ है ना, इसको पहले ला सकते हैं हम लोग 3/2 को प्लस 2/√3, क्योंकि प्लस में है भाई, a प्लस बी ले लो या b प्लस ए ले लो। कम्यूटेटिव वाला है, पढ़ा ना ऐसे आप लोगों ने छोटे क्लास में ऐसे पढ़ा है। तो देखो बेटा 3/√3 ये कुछ होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस 2 2 डिवाइड बाई 2/√3 होल डिवाइड बाई बेटा 3/√3 प्लस 2 2 4 होल डिवाइड बाई 2/√3। तो देखो बेटा ये और ये कट जाएगा, तो क्या बनेगा? 3/√3 माइनस होल डिवाइड बाई क्या बनेगा? 3/√3। अब फिर से यहां से क्या करेंगे हम बेटा? रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे? 3/√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3/√3 प्लस 4। तो देखो बेटा रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? इस डिनोमिनेटर को कहते हैं, इसी को ऊपर भी
खाली माइनस के बजाय, ठीक है बेटा। क्यों? अगर हम चाहे तो ये जो हमने लिया इसको हम खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, ऊपर भी एक फार्मूला बना, नीचे बना। देखो ये और ये चीज सेम है, चेक कीजिए, सेम है, तो सेम चीजों का क्या हो जाता है? स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा? 3√3 माइनस 4 का तो स्क्वायर होल स्क्वायर दे दिया। क्यों? x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, तो 3√3 माइनस 4 दो बार है तो स्क्वायर बनेगा। तो बेटा यहाँ पे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या बोला था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ किया था हम लोगों ने। तो बेटा अब देखिए आप यहाँ पे क्या करने वाला था, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे। क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a माइनस बी का, सारे बोलो, माइनस ट्वाइस ए बी। अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर होता वो क्या है? शाबाश, खाली फर्क क्या है? यहाँ पर, ठीक है। तो a क्या है बेटा? 3√3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू बी, ये बेटा। तो ऊपर वाला हो गया सालोन से। नीचे देखिए बेटा, आपसे बात नहीं कीजिए, आप देखिए इधर। तो देखिए बेटा यहाँ क्या, 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 इंटू √3 का रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? 16। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या आएगा? 9 स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। पता चला ना, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, इसको स्क्वायर देंगे तो 9 बनेगा, इसको रूट कट जाएगा तो खाली 3 बचेगा, प्लस 16, 2 3 6 4 टेबल याद नहीं है क्या? 24 √3, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे 9 3 20 माइनस यही आएगा बेटा। तो अब हमें जगह बहुत कम बची है, चलो हम यहाँ पे करते हैं। 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, नीचे क्या होगा? 27 माइनस 16 क्या होगा? 11 होगा बेटा। निशानी किसकी रहेगी? इसकी है, इसकी बढ़ेगी, 27 की निशानी रहेगी, क्योंकि 27 रुपीज आपकी जेब में, 16 आपको कर्जा देना है किसी को। बात आई समझ? बेटा मैं यहाँ पे करता हूँ, इधर से आगे देखिए बेटा, यहाँ क्या बनेगा? 47। अब देख क्या कर रहे हो यार, 43 आएगा, 43 आएगा माइनस 24 √3 डिवाइड बाई 11, और ये आपका एनसीईआरटी का आंसर है।